शुरू हो गई कि क्या अब ये जो बयान है ये जो एक तरीके से बगावत की बू कहीं न कहीं इसमें से आ रही है? क्या वाक़ई जो शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे को आगे करके कहीं न कहीं अब अलग पार्टी बनाते हुए नज़र आएँगे? क्या बीजेपी का बिखराव तय है? तमाम सारे सवाल निकल के सामने आ रही है। वहीं पे शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से खामोश हैं, जिस तरह चुप बैठे हुए हैं और बोल भी रहे हैं तो ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कड़वाहट से भरी हुई हैं। और जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं कि जैसा सीएम हटता है गद्दी से उसके बाद उसका जो चेहरा है पोस्टर से भी हट जाता है। वो ये कह रहे हैं कि मैं रिजेक्टेड माल नहीं हूँ। तो तमाम सारी बातें वो ऐसी कह रहे हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी के ऊपर नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। और आज फिर से बात यहां पर करनी होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जब से ये नई नवेली सरकार बनी है, इस नई नवेली सरकार के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव और पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच द्वंद्व देखने को मिल रहा है। ये द्वंद्व क्या कुर्सी को लेकर है? हालांकि ज्यादातर राजनीति विशेषज्ञों की माने तो कहते हैं कि कुर्सी को लेकर ही द्वंद्व है, लेकिन एक तरफ बीजेपी सोच रही है कि अब इन बड़े नेताओं को दरकिनार कर कुछ युवा चेहरों को लाया जाए, जिसमें कि हमने देखा कि तीनों ही राज्य में यहाँ पर तीन नए चेहरे उतरे। यहाँ पर राजस्थान में भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, यानी तीनों नए चेहरे, एक बार दो बार के विधायक, और यहाँ पर वो भारी पड़े बड़े चेहरों पर। और उसके बाद से लगातार कहा जाने लगा कि एक नया दौर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शुरू होने वाला है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति अभी सुचारू रूप से चल ही रही थी। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के बयान आना भी बंद हो गए थे, लेकिन एक नया बयान यहाँ पर सामने आता है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का, और उनके बयान को सीधे हाथ कांग्रेस द्वारा ले लिया जाता है। लगातार कांग्रेस सहानुभूति शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे के प्रति दिखाती है और अभी भी उनके बेटे के प्रति ये सहानुभूति दिखाई जा रही है। और अब अटकलें कुछ यूं चल पड़ी हैं कि क्या यहाँ पर कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान के साथ कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर यहाँ पर उनका कांग्रेस में विलय हो जाएगा। 2020 आपको याद होगा, यहाँ पर कांग्रेस की दृष्टि से 2020 काफ़ी बेकार यहाँ पर रहा। किस तरीके से सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ पलटी मार ली, भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, और वो घाव कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस को याद होंगे। और अब जब शुरुआत 2024 की हुई तो मिलिंद देवड़ा साथ छोड़ के चले गए, यानी सब जो युवा साथी थे, सब जो बड़े बड़े लोग थे, जो कहा जा रहा था कि अगले आने वाले सालों में ये कांग्रेस के लिए एक बड़े गेम चेंजर बनेंगे, लेकिन हुआ क्या, सब एक एक करके साथ छोड़ते गए। जैसे जैसे चुनाव आए वैसे वैसे नेता साथ छोड़ गए। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के फैसले कुछ इस तरीके से रहे कि वो बड़े नेताओं को पसंद नहीं आए। वसुंधरा राजे को आपने निराश कर दिया, निराश आपने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को कर दिया, रमन सिंह को कर दिया, निराश आपने कई ऐसे नेताओं को कर दिया कि जो शायद आपके लिए खतरा बन सकते हैं। अगर उन्होंने बगावत आपके खिलाफ कर दी या उन्होंने किसी दूसरी पार्टी का विकल्प चुन लिया, तो यहाँ पर बीजेपी का 2024 में समझिए यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इन अटकलों के बीच सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं, और इन सवालों को लेकर हम आज अमन सर के पास आए हैं और उनसे यहाँ पर सबसे पहला सवाल करेंगे कि जो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो ये साफ दर्शा रहे हैं कि हम बीजेपी से नाराज हैं। उसको कांग्रेस तो सीधे हाथ ले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। आखिर क्या ये वजह है भारतीय जनता पार्टी की? क्या वो समझ चुके हैं कि बगावत होने वाली है, इसलिए उनको अंदर अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है और कोई नेता खुलकर इन चीजों पर सामने नहीं आ रहा? हालांकि कांग्रेस का विरोध भी नहीं कर रहा इन बयानों पर। देखिए, बिल्कुल और ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह से कार्तिक चौहान का बयान सामने आया, उसके बाद ये तमाम सारी अटकलें शुरू हो गई कि क्या अब ये जो बयान है, ये जो एक तरीके से बगावत की बू कहीं न कहीं इसमें से आ रही है? क्या वाक़ई जो शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे को आगे करके कहीं न कहीं अब अलग पार्टी बनाते हुए नज़र आएँगे? क्या बीजेपी का बिखराव तय है? तमाम सारे सवाल निकल के सामने आ गए। इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन एक तरीके से कहेंगे कि जो कार्तिक चौहान उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं अब तक आपने सही कहा,
बीजेपी की तरफ से वैसा रिएक्शन निकल कर नहीं आया जो उनकी तरफ से आना चाहिए था। क्योंकि अगर ऐसा लग रहा है कि नेता पार्टी के नाराज़ हैं, तो वाक़ई उनको सामने आना चाहिए, बात करना चाहिए कि भई क्या नाराज़गी हो गई, किस बात पे आप खफ़ा हैं। तो ये कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं, जिस तरह से इग्नोर करने वाली जो पॉलिसी मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी में अब शुरू हुई है, उससे कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान ज़रूर आहत होंगे। उनके बेटे जो हैं कार्तिक चौहान, वो भी इस बात से आहत हैं कि जो बीजेपी जिसके लिए हमने रात-दिन एक कर दिया, लगातार जो राजनीति उसके लिए की और लगातार उसका एक मकाम मध्य प्रदेश में तैयार किया, वही पार्टी आज हमें इग्नोर कर रही है। तो वाक़ई ये उनके लिए भी चिंता और दुःख की बात दोनों है। तो ऐसे में जो बहुत सारे राजनीति के जानकार हैं, दौलत, वो यही बात कह रहे हैं कि क्या अब जो राजनीति का ये खेल है और ये बड़ा बिगाड़ बीजेपी के अंदर अब मध्य प्रदेश में नज़र आएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर आप ये मान के चलिए कि शिवराज सिंह चौहान की एक अलग पार्टी नज़र आ सकती है। क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ तक लगता है कि जो विचारधाराओं की लड़ाई है, उसके मद्देनज़र शिवराज सिंह चौहान शायद कांग्रेस पार्टी में ना जाएँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वो जिस तरह से आलाकमान से नाराज़ हैं, जिस तरह से उनके बेटे का बयान है, कहीं न कहीं ये ज़रूर बता रहे हैं कि अगर आपने मेरी जो है पूछ-गछ वैसी नहीं की जैसे पहले थी, तो मैं ज़रूर कोई बड़ा एक्शन लेने वाला हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री पद तो आपने मुझसे पहले ही ले लिया। अब कहीं न कहीं मुझे अगर बड़ी ज़िम्मेदारी केंद्र से नहीं मिली, आलाकमान से नहीं मिली, तो वाक़ई अब मैं कोई बड़ा फ़ैसला कर सकता हूँ। उनकी बातों से ये लग रहा है, क्योंकि आपने अगर उनका बयान सुना हो लास्ट वाला, तो कह रहे हैं कि अपन कोई रिजेक्टेड माल नहीं है। तो ये बयान बताता है कि भाई मेरे अंदर अभी बहुत जो है राजनीति बची हुई है, अभी बहुत ताकत बची हुई है। मेरे साथ जो लोगों का समर्थन है, बहुत सारे महिलाएँ ख़ासकर उनको अपना बड़ा भाई मानती हैं और तमाम तरह के लोग उनको अपना कह सकते हैं आदर्श मानते हैं। तो ये चीज़ें जो है लगातार कहीं न कहीं ये बता रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान किसी न किसी मूड में तो हैं कि अगर बीजेपी ने उनके साथ में ज़्यादा वादा-खिलाफ़ी की या ज़्यादा उनके साथ में उनको टॉर्चर किया, तो वो एक अलग पार्टी का गठन कर सकते हैं। और चूँकि उनके बेटे भी निकल के अब सामने आ गए हैं, बयानबाज़ी कर रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी से लड़ जाऊँगा, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से और ये मध्य जो प्रदेश की राजनीति है, वो अपने आप में एक अलग तरह के उबाल में नज़र आ रही है, अलग तरह के माहौल में नज़र आ रही है। और ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए आने वाले 2024 का जो चुनाव है, उसमें बड़ा झटका मेरे ख्याल से हो सकता है कि साबित होने वाला हो। यहाँ पर कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं कि जिन अधिकारियों कलेक्टरों को नियुक्त शिवराज सिंह चौहान ने करा, जी, उनको मोहन यादव एक-एक करके हटा रहे हैं। जी। जरा सा भी कोई मसला बाहर आता है तो तुरंत बर्खास्ती या फिर उनका बदलाव कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि इसी वजह ये कहीं न कहीं अपने पुराने सीएम को वो पसंद नहीं करते, जी। इसलिए किया जा रहा है। तो क्या ये बीजेपी के अंदर की अंतर्कलह है, जो साफ बाहर निकल के आ रही है कि मुझे आपके बैठाए हुए अधिकारी पसंद नहीं है, तो मैं उनको बदल रहा हूँ? जी, और दूसरी बात आपने मज़ेदार बात कही है कि जीतू पटवारी लगातार एक जो कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, यही बात पीएम मोदी कर रहे थे राजस्थान में, वही बात अब जीतू पटवारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कि किस तरह से वो डोरे डालते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका जो सम्मान है, जो होना चाहिए था बीजेपी के अंदर और नई सरकार के अंदर, वो सम्मान आपको नहीं मिल रहा है। यानी कि वो कहीं न कहीं उनके नज़दीक जाने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को जो है अपनी पार्टी में खींच के लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर उनका सम्मान नहीं हो रहा है। और ऐसी बात जो है आपको याद होगा दौलत की पीएम मोदी ने भी जो राजस्थान में कही थी कि कह सकते हैं सचिन पायलट है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उनको एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है और लगातार उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या वही चाल अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी? और जैसा हमने 2020 में देखा सिंधिया कांग्रेस से अलग हो गए, तो क्या शिवराज सिंह चौहान भी वैसा ही करते हुए नजर आएंगे? कई तरह की संभावनाएं, कई तरह की अटकलें हैं, क्योंकि लगातार इस पूरे के पूरे बयानबाजी के ऊपर दौलत आला कमान खामोश है। ना अमित शाह कुछ बोलते हैं, ना पीएम मोदी की तरफ से कोई बयान आता है, ना ही कोई जेपी नड्डा की तरफ से कोई बयान आता है। तो समझा जा सकता है किस तरह से पार्टी में शिवराज सिंह चौहान को लेकर मौन धारण किया हुआ। लेकिन क्या ये खामोशी एक बड़े कह सकते हैं तूफान का कहीं शुरुआत ना करा दे, कहीं मध्य प्रदेश प्रदेश में जो बीजेपी इतनी मजबूत है, कहीं उसमें ही दो फाड़ ना करा दे? ये मेरे ख्याल से देखना बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कोई छोटे-मोटे नेता नहीं है। देखिए 3-4 बार के सीएम है, एक कह सकते हैं कि वोटर्स का एक बिलीव उनके ऊपर है, दबदबा उनका है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा उस समय जब लोग कह रहे थे कि भई हमने वोट तो आपको दिया और सीएम बन गए मोहन यादव। तो कुल मिलाकर सारी जो चीज़ें वो ये बता रही हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान के साथ में ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई, तो वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। यहाँ पर एक चर्चित विषय है पूरे भारत के अंदर और 2024 का सबसे चर्चित विषय उसे ही बताया जा रहा जी। है, राम मंदिर। यहाँ पर राम मंदिर को लेकर सीएम मोहन यादव तो बड़ी-बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इतने हज़ार लड्डू बनवाए जा रहे हैं, जी। मंदिरों में कार्यक्रम करेंगे तो वो उपस्थित रहेंगे। लेकिन हमने एक चीज़ देखी, शिवराज सिंह चौहान जी। जो पार्टी से दरकिनार करे जाने की खबर सामने आ रही है, उन्होंने एक शब्द अभी तक
राम मंदिर को लेकर नहीं बोला। यानी बीजेपी जहां पर अपनी एक बैसाख बैठा रही है इस पूरे मुद्दे पर राम मंदिर के जी। 2024 जीतने के लिए, जी। और ऐसे में शिवराज का उसको सपोर्ट ना करना क्या एक बड़ा और एक खतरनाक अंदेशा यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जा रहा है? जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही दरअसल दौलत, क्योंकि अगर देखा जा रहा है कि इस समय सब पूरी की पूरी बीजेपी राम में नज़र आ रही है, पूरी की पूरी बीजेपी अयोध्या में नज़र आ रही है। वहीं पे शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से खामोश हैं, जिस तरह चुप बैठे हुए हैं और बोल भी रहे हैं, तो ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कड़वाहट से भरी हुई हैं। और जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं कि जैसा सीएम हटता है गद्दी से, उसके बाद उसका जो चेहरा है पोस्टर से भी हट जाता है। वो ये कह रहे हैं कि मैं रिजेक्टेड माल नहीं हूँ। तो तमाम सारी बातें वो ऐसी कह रहे हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी के ऊपर तंज कस रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं। और आपने सही कहा कि राम मंदिर का ज़िक्र अभी तक मेरे ख़्याल से प्रॉपर वे में उन्होंने नहीं किया है, और ना ही कोई ट्वीट किया है, ना ही कोई कुछ कहा है। जबकि अगर छोटे-मोटे नेता भी देखें तो इस समय ट्विटर से लेके फेसबुक और तमाम जो सोशल साइट्स हैं वहाँ पर अपने जो है भावनाओं का इज़हार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कहीं न कहीं राम मंदिर का जो अहम मुद्दा है उससे भी शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को दूर कर लिया है। उनको पता है कि इससे कहीं न कहीं सीधे तौर पर मोदी और अमित शाह को फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए कहीं न कहीं अपने आप को दूर रखे हुए हैं। तो कई तरह के सवाल इसको लेकर भी बन रहे हैं कि क्या वाक़ई अब पूरी तरह से नाराज़ हो गए शिवराज सिंह चौहान? क्या वाक़ई पूरी तरह से खफ़ा हो गए और खफ़ा होने के चलते उन्होंने राम मंदिर जैसे अहम मुद्दे के ऊपर भी अपने विचारों को रखने का जो फ़ैसला है वो नहीं किया है? तो अभी फ़िलहाल जिस तरह का रायता फैला हुआ है उसको समेटना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ़ शिवराज सिंह चौहान, ना सिर्फ राज्य बल्कि रमन सिंह के बारे में भी आप सोचिए कि वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल चुप और खामोश, जबकि ये बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं की लिस्ट में सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल बनता है, वाजिब बनता है कि राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर ज़रूर उनके ट्वीट और तमाम तरह के पोस्ट उनके आने चाहिए थे, लेकिन अब तक ऐसी खामोशी मेरे ख्याल से कोई बड़ा इशारा कर रही है दौलत। और मुझे लगता है कि 2024 के पहले-पहले कहीं बड़ा धमाका बीजेपी के अंदर एक तरीके से ना हो जाए मध्य प्रदेश में, कि 2 फाड़ बीजेपी वहाँ पे हो जाए और शिवराज सिंह चौहान एक खेमा संभालते हुए नजर आए। और जिस तरह से बीजेपी दम भरती है कि हमारी पार्टी में कोई बिगाड़ नहीं होगा, कोई अलगाव नहीं होगा, वो उनका जो विश्वास है वो धरे का धरा रह जाए। और कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान उनको एक बड़ा झटका देते हुए एक नई पार्टी का निर्माण कर लें। बिल्कुल, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और अब तो उनके बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं। हालाँकि वो मना करते हैं कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, लेकिन जो उनके बयान हैं, कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित नज़र आते हैं। कहीं न कहीं वो अपने पिता का दुःख देख सकते हैं कि अब उनके पिता सीएम नहीं, तो कहीं न कहीं बागडोर अब उनको ही सँभालनी होगी। तो लगातार अटकलें लग रही हैं कि अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे के साथ नई पार्टी बना सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।